क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ चीजें जितनी आप पकड़ना चाहते हैं उतनी ही फिसलती जाती हैं, और कुछ घटनाएं बिना वजह, बिना संकेत एकदम अचानक आपकी दुनिया बदल देती हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक रहस्यमयी आध्यात्मिक कथा, नियति। अगर आप चाहते हैं कि जीवन को देखने की आपकी दृष्टि बदल जाए, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसे आती हैं जैसे किसी ने पहले से लिख रखी हों? आप मेहनत करते हैं, सही फैसला लेते हैं, फिर भी चीजें उल्टी दिशा में जाने लगती हैं, और तब मन के भीतर एक ही सवाल उठता है कि क्या मैं सच में अपनी जिंदगी चला रहा हूं या कोई अदृश्य शक्ति मुझे चला रही है। ये कहानी है नियति, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। शहर के बीचों बीच एक साधारण सा युवक रहता था, समर। समर का स्वभाव सीधा था, लेकिन उसकी सोच बहुत तेज। वो मानता था कि जीवन गणित है, अगर मेहनत प्लस योजना सही तो परिणाम भी सही। उसने अपनी दुनिया को नियमों में बांध रखा था, समय पर काम, सही लोगों के साथ रहना, लक्ष्य पर फोकस और भावनाओं पर नियंत्रण। पर समस्या ये थी कि जीवन उसके नियम मान ही नहीं रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से समर को एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी, जैसे कोई चीज उसे भीतर से कह रही हो, रुक जाओ। लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके लिए रुकना हार जैसा था। पहले एक छोटा बदलाव हुआ। जिस काम में वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वहीं बार बार अटकने लगा। कागज पूरे थे, मेहनत पूरी थी, फिर भी किसी न किसी कारण काम रुक जाता। समर ने इसे सामान्य समझा, बोला चलता है, कभी कभी होता है। फिर दूसरा बदलाव हुआ। कुछ लोग जो रोज बात करते थे, अब कम बोलने लगे। किसी ने झगड़ा नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं हुई, पर रिश्तों में एक ठंडी सी दूरी उतर आई। समर को गुस्सा आया, जब मैं सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा हूं तभी लोग साथ छोड़ रहे हैं। और फिर तीसरा बदलाव, एक ऐसा अवसर जिसकी उम्मीद उसने महीनों से की थी, वो अचानक बंद हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई मौका, बस एक सीधा सा नहीं। उस रात समर देर तक छत पर बैठा रहा। हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी ज्यादा तेज थी। वो सोच रहा था कि मैं गलत कहाँ हूं, अगर मैं सही रास्ते पर हूं तो रास्ता खुल क्यों नहीं रहा। इसी उलझन के बीच अगले दिन सुबह वो एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था, जहां एक शांत सा वृद्ध व्यक्ति बैठा था। आंखों में स्थिरता, चेहरे पर सरलता और आवाज में गहराई। समर बिना जाने क्यों वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसके कदम रोक दिए हों। वृद्ध ने समर को देखा और बहुत हल्के स्वर में कहा, तुम लड़ रहे हो, लेकिन तुम जिस चीज से लड़ रहे हो वो बाहर नहीं है। समर चौंका। वृद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, लेकिन कर्म तुम्हें कहां ले जाएगा ये नियति तय करती है। ये वाक्य समर के भीतर उतर गया, जैसे किसी ने उसके मन की दीवार पर एक दरार बना दी हो, और उसी दरार से समर की जिंदगी में एक नया प्रश्न पैदा हुआ। अगर नियंत्रण मेरा नहीं तो मैं लड़ किससे रहा हूं। यही था शुरुआत का बिंदु। यहीं से खुलने वाला था नियति का पहला संकेत, जो अक्सर इंसान समझ नहीं पाता और उसी वजह से संघर्ष बढ़ा देता है। क्या ये रुकावटें वास्तव में नुकसान थी या दिशा बदलने का संकेत? नियति का पहला संकेत। समर उस दिन के बाद बदल सा गया था। वृद्ध के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते, तुम लड़ रहे हो, लेकिन जिस चीज से लड़ रहे हो वो बाहर नहीं है। पहले वो इन बातों को सिर्फ विचार समझकर टाल देता, लेकिन अब हर घटना मानो उन्हीं शब्दों की पुष्टि कर रही थी। अगले कुछ दिनों में समर ने एक बात साफ देखी, जितना वो किसी काम को जोर देकर आगे बढ़ाना चाहता, उतनी ही जोर से वो काम अटक जाता। एक मीटिंग कैंसिल हो जाती, एक फाइल आखिरी समय पर रुक जाती, एक कॉल जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो कभी उठती ही नहीं। पहले वो झुंझलाता था, अब वो सोचने लगा, क्या ये सिर्फ रुकावट है या कोई इशारा? यही था नियति का पहला संकेत, रोकना। नियति कभी सीधे रास्ता नहीं बताती, वो पहले तुम्हें रुकना सिखाती है, क्योंकि जो इंसान रुक नहीं सकता वो देख भी नहीं सकता। समर को अब महसूस होने लगा था कि ये रुकावटें उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं आ रही, वे उसे धीमा करने आ रही थीं। एक शाम वो अकेला बैठा था, मोबाइल हाथ में था लेकिन मन कहीं और। उसे अचानक याद आया, कब से उसने खुद से बात नहीं की थी। हमेशा लक्ष्य, हमेशा भविष्य, हमेशा आगे क्या करना है,
लेकिन कभी ये सवाल नहीं, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। नियति का पहला संकेत अक्सर यही होता है। जीवन की गति अचानक कम हो जाती है ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। समर ने गौर किया, जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा था वे अब उसे उतनी जरूरी नहीं लग रही थीं, और जिन चीजों को वो नजरअंदाज करता आया था, शांति, संतुलन, स्पष्टता, वे अब भीतर से बुलाने लगी थीं। लेकिन मन को ये सब पसंद नहीं आया। मन बोला, अगर रुक गए तो पीछे रह जाओगे, अगर बहाव के खिलाफ नहीं लड़े तो हार जाओगे। और यही संघर्ष शुरू हुआ, मन बनाम संकेत। समर ने फिर से वही किया जो वो हमेशा करता आया था, रुकावटों को तोड़ने की कोशिश की, पर इस बार नतीजा अलग था। जितना वो जोर लगाता उतनी ही थकान बढ़ती, नींद टूटने लगी, ध्यान बिखरने लगा और भीतर एक खालीपन गहराने लगा। एक रात उसने खुद से कहा, अगर सब कुछ मेरे नियंत्रण में है तो मैं इतना असहज क्यों हूं? और इसी प्रश्न में उसे उत्तर भी दिखा। नियति का पहला संकेत हमेशा असुविधाजनक होता है, क्योंकि वो तुम्हें उस रास्ते से रोकता है जिसे तुम अपनी पहचान बना चुके होते हो। वो कहता है, लड़ो मत, देखो। लेकिन अधिकतर लोग यही गलती कर देते हैं। वे रुकने को असफलता समझ लेते हैं और संकेत को समस्या। समर भी अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया था, पर एक बात साफ हो चुकी थी, जो हो रहा था वो सामान्य नहीं था। कुछ तो था जो उसे उसी रास्ते पर चलने से रोक रहा था, और यही रोक असली यात्रा की शुरुआत थी। क्योंकि जब नियति रोकती है तो वो केवल एक बात देखना चाहती है, क्या तुम अभी भी जिद करोगे या पहली बार सुनने की कोशिश करोगे? नियति का दूसरा संकेत सामने आएगा जब चीजें सिर्फ रुकती नहीं, टूटने लगती हैं। जब इंसान रुकावट को नहीं समझता तो जीवन भाषा बदल देता है। नियति का दूसरा संकेत। समर ने पहली बार रुकने की कोशिश तो की, लेकिन रुकना आसान नहीं था। मन बार बार पीछे खींचता, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा और जोर लगा लो। पर नियति को जोर पसंद नहीं होता। जब पहला संकेत समझा नहीं जाता तो वो दूसरा संकेत भेजती है, और ये संकेत टूटन के रूप में आता है। धीरे धीरे समर की जिंदगी में चीजें सिर्फ रुक ही नहीं रही थीं, वे बिखरने लगी थीं। एक रिश्ता जिसे वो मजबूत समझता था अब बिना किसी लड़ाई के खामोश हो गया। बातें कम होने लगीं, समझ कम होने लगी, और एक दिन वो रिश्ता बस वहीं रुक गया, जैसे उसकी भूमिका पूरी हो चुकी हो। समर को ये सबसे ज्यादा चुभा, क्योंकि यहां कोई गलती दिख नहीं रही थी, फिर भी कुछ टूट रहा था। फिर एक और झटका आया। जिस योजना को वो अंतिम सहारा मान रहा था, वो योजना पूरी तरह विफल हो गई। इस बार कोई विकल्प नहीं बचा, कोई बैकअप नहीं। वो रात जब समर देर तक दीवार को देखता रहा, उसे समझ आया कि ये साधारण खराब समय नहीं है, ये नियति का दूसरा संकेत था। नियति का दूसरा संकेत हमेशा उन चीजों को छीनता है जिन्हें तुमने जरूरत से ज्यादा पकड़ा हुआ होता है। ये संकेत सजा नहीं देता, ये दिशा बदलता है, लेकिन इंसान इसे समझ नहीं पाता। वो सोचता है, सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? समर भी यही सोच रहा था। वो बार बार उसी रास्ते पर लौटना चाहता जिसे नियति बंद कर चुकी थी। वो उसी व्यक्ति को समझाना चाहता जिसे नियति दूर कर चुकी थी। वो उसी अवसर को पकड़ना चाहता जिसे नियति ने हटा दिया था, और जितना वो पकड़ता उतना ही दर्द बढ़ता। एक दिन वो फिर उसी मंदिर के पास गया। वृद्ध वहीं बैठे थे। इस बार समर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया। वृद्ध ने बिना देखे कहा, जब कोई चीज टूटती है तो वो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे आगे के सफर में बोझ बन चुकी थी। समर की आंखें भर आईं। वृद्ध ने आगे कहा, नियति दो ही काम करती है, या तो किसी को भेजकर तुम्हें सिखाती है या किसी को दूर करके तुम्हें बचाती है। यही वो वाक्य था जिसने समर के भीतर की जिद को हिला दिया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ, शायद जो लोग जा रहे हैं वे उसे छोड़ नहीं रहे, वे अपना अध्याय पूरा करके जा रहे हैं। शायद जो रास्ते बंद हो रहे हैं वे उसे रोक नहीं रहे, वे उसे किसी और दिशा में मोड़ रहे हैं। लेकिन ये समझ अभी अधूरी थी, क्योंकि नियति का दूसरा संकेत अक्सर इंसान को भावनात्मक रूप से तोड़ देता है ताकि वो तीसरे संकेत के लिए तैयार हो सके।
और तीसरा संकेत अब केवल संकेत नहीं होता, वो एक आवाहन होता है, एक ऐसी पुकार जिसे अनसुना करना असंभव होता है। नियति का तीसरा संकेत प्रकट होगा जब भीतर से एक आवाज उठती है, अब पुराने रास्तों पर लौटना संभव नहीं। नियति का तीसरा संकेत, आह्वान। समर को अब यह साफ महसूस होने लगा था, वो जिस जीवन को अब तक जी रहा था वो जीवन उससे पीछे छूट चुका है। ना वो पहले जैसा सोच पा रहा था, ना पहले जैसे लक्ष्य उसे उत्साहित करते थे। जो चीजें कभी उसकी पहचान थीं, अब वही उसे अजनबी लगने लगी थीं। यही था नियति का तीसरा संकेत। ये संकेत ना तो रुकावट होता है, ना ही टूटन। ये एक भीतरी पुकार होती है, एक ऐसी आवाज जो बाहर से नहीं आती, सीधे आत्मा के केंद्र से उठती है। समर कई बार इसे नजरअंदाज करना चाहता था। वो खुद से कहता, ये बस थकान है, ये भ्रम है, ये डर है। लेकिन ये डर नहीं था, ये आलस नहीं था, ये आह्वान था। जब वो किसी पुराने काम को करने बैठता तो भीतर से आवाज आती, ये अब तुम्हारा रास्ता नहीं है। जब वो किसी पुराने रिश्ते को पकड़ना चाहता तो दिल भारी हो जाता, मानो कुछ कह रहा हो, जो था पूरा हो चुका है। ये तीसरा संकेत सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी वजह नहीं होती, कोई दोषी नहीं होता, कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, बस एक गहरी बेचैनी और उतनी ही गहरी स्पष्टता। समर ने पहली बार ये स्वीकार किया, शायद समस्या बाहर नहीं है, शायद समस्या ये है कि वो उस जीवन से चिपका हुआ है जो अब उसका नहीं रहा। उस रात वो बहुत देर तक बैठा रहा, कोई योजना नहीं बनाई, कोई समाधान नहीं खोजा, बस एक वाक्य मन में दोहराता रहा, अगर मैं लड़ना छोड़ दूं तो क्या होगा। और यहीं कुछ बदल गया। अगली सुबह जब वो उठा तो हालात नहीं बदले थे, समस्याएं वहीं थीं, अनिश्चितता अभी भी थी, लेकिन समर बदल चुका था। पहली बार उसने जीवन से कहा, मैं तैयार हूं, जहां ले जाना है ले चलो। नियति यही देखना चाहती थी। तीसरा संकेत तभी आता है जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है, पुराने रास्ते छोड़ने के लिए, नई पहचान स्वीकार करने के लिए। और जैसे ही समर ने यह स्वीकार किया, उसका संघर्ष रुक गया। उत्तर तुरंत नहीं मिले, लेकिन शांति आ गई, और जहां शांति आती है वहीं से जीवन फिर बहना शुरू करता है। ज्ञान जंक्शन की ओर से समापन संदेश। प्रिय दर्शकों, ये कहानी केवल समर की नहीं थी, ये कहानी हम सब की है। हम सभी जीवन में कभी ना कभी रुकावट, टूटन और भीतरी पुकार से गुजरते हैं, और हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज अगर आपने इस कहानी को अंत तक समझा है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, नियति हमें कभी तोड़ने नहीं आती, वो हमें सही दिशा में मोड़ने आती है। जब जीवन रोकता है तो वो सजा नहीं देता, जब जीवन छीनता है तो वो दंड नहीं देता, जब जीवन भीतर से बुलाता है तो वो भ्रम नहीं देता, वो हमें हमारे असली रास्ते की ओर ले जाता है। ज्ञान जंक्शन का यही संदेश है, जीवन से लड़िए मत, हर रुकावट को दुश्मन मत समझिए, हर टूटन को अंत मत मानिए, क्योंकि कई बार जो टूट रहा होता है वो बोझ होता है, और जो रुक रहा होता है वो गलत दिशा होती है। आज अपने जीवन में आप किस चीज से बेवजह लड़ रहे हैं? अगर ये कहानी आपको भीतर तक छू गई हो तो इसे केवल कहानी की तरह मत छोड़िए, इसे अपने जीवन पर लागू करके देखिए। और ऐसी ही गहरी, जागरूक करने वाली यात्राओं के लिए ज्ञान जंक्शन से जुड़े रहिए। धन्यवाद। ज्ञान जंक्शन।